सफलता मिलती नहीं, हासिल करना पड़ता है, स्टडी में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए पता करते हैं सीबीआई के बारे में। हमें ये तो पता रहता है कि सीबीआई की जांच हो रही है, और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, अभी जैसे सुशांत में ही कह रहे थे ना, सीबीआई की जांच चाहिए, ऐसी चीज़ें आपने हमेशा सुना होगा। जो सुशांत केस हुआ है, जो एक तरह है, ख़त्म हुआ है, तो उसमें आपने सीबीआई के बारे में सुना होगा। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि सीबीआई की मांग हो रही है या उन्हें सीबीआई की जांच चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन जानते नहीं होते हैं कि आखिर सीबीआई है क्या, इसके काम क्या होते हैं, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो और ये किन किन मामलों में ये काम करती है और किसके अंडर में काम करती है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम नहीं होती। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसके बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हो गया। अब सीबीआई की स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा 1963 में की गई थी, यानी होम मिनिस्ट्री के एक प्रस्ताव के द्वारा 1963 में की गई थी। सॉरी। अब सीबीआई एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में अब 46 से अपनी पावर को अचीव करता है, मतलब अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं। संवैधानिक निकाय मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बढ़ाया था कि गैर संवैधानिक निकाय, इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट गैर संवैधानिक निकाय। तो स्टैट्यूटरी ऑफ बॉडी मतलब ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 मतलब 1946 से अपनी पावर को अचीव करता है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है, मतलब जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स की मुख्य जांच एजेंसी है। मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के इजाज़त पर ही काम करती है ना। सीबीआई की संरचना पे बात कर लेते हैं। सीबीआई का नेतृत्व जो होता है, लीडरशिप, ये एक निदेशक करता है, और इसके कई संयुक्त निदेशक भी होते हैं, मतलब ज्वाइंट डायरेक्टर भी होते हैं इसके कई। जैसे अब ज्वाइंट डायरेक्टर कौन कौन से होते हैं, जो इसकी मतलब जो सीबीआई का नेतृत्व करता है, मतलब जो जिसके पास लीडरशिप होती है सीबीआई की, तो उसमें और भी कौन से मतलब एक निदेशक के अलावा और कौन से मतलब जो ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, मतलब सदस्य होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए पता करते हैं। जैसे डिप्टी इंस्पेक्टर हो गया, जनरल पुलिस हो गई, जनरल पुलिस अधीक्षक, और अन्य सभी सामान्य पुलिसकर्मी, ये हो गए है ना। उससे ऊपर के अब संशोधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम सीबीआई के निदेशक के नियुक्ति के लिए, जो सीबीआई के निदेशक होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी का गठन होता है, एक कमेटी गठन की जाती है, कमेटी का गठन किया जाता है। तो इस समिति में शामिल होने वाले लोग कौन कौन से, मतलब इस कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो चलिए वो जानते हैं। इस समिति में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, चेयरपर्सन, लोकसभा के विपक्ष के नेता सदस्य, इंडिया के चीफ मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मजिस्ट्रेट्स के थ्रू रिकमेंडेड एक सुप्रीम कोर्ट जज मेंबर, ये तीनों गए। अब हम बात कर लेते हैं सीबीआई के काम। आखिर सीबीआई के काम क्या है, कौन से ऐसे काम है जहाँ पे सीबीआई अपना काम करती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स उनको ऑर्डर देता है कि वो काम करें। तो कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या फिर करती है। तो चले जाते हैं सीबीआई के काम क्या है। केंद्र सरकार के कर्मचारी के रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना है। केंद्र सरकार के कर्मचारी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट्स में कोई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो मतलब कर्मचारी हैं जो ऐसे काम करते हैं जो कि भ्रष्टाचारी काम है, और रिश्वत से रिलेटेड कोई ऐसा मामला है तो उसमें सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। और दूसरा देख लेते हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के संगठित गिरोह,
प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं जिनका पेशा ही होता है क्राइम करना। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं, इसलिए उन्हें सीबीआई हैंडल करता है। सीबीआई एक्चुअली वो क्या होता है ना कि सीबीआई ही उन्हें ढूंढ के निकाल सकता है कि वो आखिर है कहाँ और क्या कैसे है ना। तो इसलिए प्रोफेशनल क्रिमिनल्स है, क्योंकि वो तो काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते होंगे, तो इसलिए सीबीआई इन पे भी जांच करती है। उनके संगठित गिरोहों द्वारा कमिटेड नेशनल एंड इंटरनेशनल अपराधों के गंभीर क्राइम्स की जांच करता है। मतलब अगर नेशनल इंटरनेशनल कोई घोटाला हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है, तो उसमें सीबीआई अपनी जांच करता है। अब बात करते हैं राजकोषीय और इकोनॉमिक लॉ के वोलेशन से संबंधित मामलों की जांच करना और इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स, मतलब ये जो वैल्यूएशन से संबंधित है राजकोषीय और इकोनॉमिक लॉ से रिलेटेड मामलों की जांच और इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब होता है आयात और निर्यात। इसके नियंत्रण सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, विदेशी मुद्रा विनियम, इनसे रिलेटेड कानून का उल्लंघन, मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा काम हुआ जिसमें कानून का उल्लंघन हुआ है, तो उसकी जांच कौन करता है? सीबीआई। और राज्य सरकार के कहने पर जांच के सार्वजनिक महत्व का कोई भी मामला, मतलब राज्य सरकार के कहने के हिसाब से अगर राज्य सरकार उन्हें ऑर्डर देती है, किसे? सीबीआई को, तो सीबीआई किसी भी मामले की जांच कर सकती है। राज्य सरकार के द्वारा कहे गए किसी भी घोटाले मामले की जांच सीबीआई कर सकती है। भ्रष्टाचारी एजेंसी और राज्य पुलिस बलों की एक्टिविटीज का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन कौन करता है? सीबीआई करता है। मतलब भ्रष्टाचारी एजेंसी, मतलब ऐसी एजेंसी है जहाँ पे घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, रिश्वत वगैरह से रिलेटेड कई सारे मामले देखे जाते हैं। तो ऐसी एजेंसी में राज्य पुलिस बलों की एक्टिविटीज़ का, मतलब जो राज्य पुलिस है उस राज्य पुलिस की फोर्स की एक्टिविटीज़ का और क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करता है। कौन करता है? सीबीआई। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी किससे रिलेटेड? सीबीआई से। एक इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सीबीआई स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? ये हुआ था 1963 में। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि जो सीबीआई है इसे मतलब पावर कहाँ से मिलती है? तो इसकी पावर देखो, इसकी पावर जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। तो ये मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है कि हाँ, केंद्रीय सरकार की मुख्य जांच एजेंसी कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो सीबीआई ही है। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं इसी काम किन उसमें काम करता है, मतलब सीबीआई के काम क्या है, कौन से ऐसे घोटाले हैं, ऐसे मामले हैं जहाँ पे सीबीआई जांच करता है, क्योंकि हर जगह तो नहीं करता सीबीआई। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि ये सिर्फ है अगर पढ़ें तो बहुत सारा मटेरियल हो जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है तो वो मैंने आपको बताया और इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन में पूछता है सीबीआई के बारे में अगर पूछेगा तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि ऐसे ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई शिकायत हो या फिर कोई डिस्टर्बेंस लगी हो तो इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी, अदरवाइज अगली वीडियो में मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।